कहते हैं कि मन दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर तुम किसी चीज को पूरे मन से चाह लो तो हासिल कर सकते हो, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सच है, सत्य है, तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हासिल क्यों नहीं होता? अरे कोई भी इंसान अपने मन में दुख नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर एक इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं? सोचने की बात है। इसमें से दो चीजें निकल के आती है, या तो वो महापुरुष गलत है जिन्होंने ये बात बोली कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत है। आज की ये कहानी, उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा, उसे समझने के बाद आप एक ऐसा मंत्र प्राप्त करोगे जिससे आप ये समझ पाएंगे कि मन से अपने कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी के जीवन में दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उस बेचारे का काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आता था कि मैं इन दुखों से बाहर कैसे निकलूं। वो दिन रात बस यही सोचता था कि मैं अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाऊं। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसके आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीत था कि वो आदमी कितना चिंतित और दुखी है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात बस यही सोचता रहता था कि मैं अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाऊं। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आ जाते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी था कि वो निर्णय कर लिया कि इन दुखों से छुटकारा पा के रहूंगा, चाहे उसे इसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पे चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा पा कर रहेगा। उसने एक दिन अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने कहा कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है कि सारा दुख मिट जाता है, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपत्ति भी प्राप्त हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो वहाँ पहुँच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे करने के लिए, और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौट के पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बावजूद भी उसके जीवन में शांति नहीं आई। इसके विपरीत उसका जीवन और दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था, बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था, जिससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गई, जिससे उसे लगने लगा कि बाबाओं के पास जाकर मेरे दुख घटने के बजाय बढ़ ही रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो।
हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो दूर हो जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरी विधि विधान से मंत्र उच्चारण करो और हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को बुलाकर हवन करवा लिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और वहां से चले गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में दुख तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर उसको अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबा जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं। अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो ये सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वो आदमी वहीं पर बैठकर बाबा को ध्यान से निकलने का प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। वो उसकी आंखें के नीचे के काले घेरे देखकर ही समझ गया ये आदमी अपने जीवन से कितना दुखी है। उसे संबोधित करते बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए और वो तरकीब करके देखी जो किसी बाबा ने मुझे बताई, और वो काम किया जो किसी इंसान ने मुझे करने को कहा। लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी मैं तो आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार को सोचकर मैं ये कदम नहीं उठाता हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके कोई मुझे ऐसा मार्ग बताए जिससे मुझे अपने दुखों का छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं। वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। ये सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी दान दक्षिणा चाहिए मैं दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी बात है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो उस आदमी ने बहुत सोचकर बोला, मैं अंगारों में भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों में चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं करवाऊंगा। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा कि बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में तुम ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर ये नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना है। ये सुनकर उस व्यक्ति ने बोला,
बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने कितने बाबा के मंत्र को किए हैं, इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा बाबा तो कुछ दान दक्षिणा ले नहीं रहे हैं और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र कर ही लूंगा। वो आदमी ये कहकर वहां से चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा पीछे से बाबा बोले, बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला मुझे तो आज तक कोई भी बंदर का विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चल दिया। वो अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ दोहराता हुआ थोड़ा दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा आज तक भी मुझे कोई बंदर का ख्याल नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया, फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसे सामने बंदर दिखाई दिया। ये देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार आने लगा। वो अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई आ गया। ऐसे ही सिलसिला में वो घर तक पहुंचा। घर में पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी को कहा कि ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया, तो वो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही नजर आ रहा है, ये कैसी माया है। यही सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे बंदर केले खाता हुआ नजर आ रहा है, ये हो क्या रहा है बाबा? ये सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे मन में बंदर नहीं थे, लेकिन तब तुम्हारे मन में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है, वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं।
हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपने जुबान से बार बार ये बोलते हुए कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के लिए सोचते रहोगे, तब तक वो दुख तुमसे छिप कर रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन में बैठ के राज जमाते रहेंगे। और जिस दिन तुम इन दुखों के बारे में सोचना ही बंद कर दोगे, तुम दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, तो उस दिन से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं, वो हमारे मन में दुगनी तेजी से प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाती है और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है। सुबह अपने आप से ये वादा करते हैं कि कोई भी गलत काम मैं नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर रहता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो पूरा कर ही नहीं पा रहे? असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं, तब हम उन चीजों की इम्पोर्टेंस यानी कि विशेषता और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उस चीज के पीछे उतना ही तेजी से भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है, तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ में दोस्तों, जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।